तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है और कितने टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं और किसी एक मैग्निफिकेशन का हम लोग डेरिवेशन करके देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन तीन टाइप के हैं अपने पास। पहला मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स या फिर इसी का नाम है लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में हमेशा मेरा ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। ये इस टाइप ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो अगर मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, उसकी इमेज की साइज क्या रहती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक। दूसरा यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हो, जिस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लेंथ रही हो, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम लोग निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ द इमेज, कि ये कॉन्केव मिरर कितना मैग्नीफाइड कर रहा है किसी भी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की लेंथ। थर्ड मैग्निफिकेशन अपने पास आता है तो बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन और इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में लूं और उसका कुछ एरिया रहा हो, उसमें लेंथ में भी कुछ रहा हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उसकी कुछ रही हो और लेंथ भी कुछ रहा। इस टाइप से मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता जिसकी लेंथ भी कुछ होती और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट भी कुछ होती, यहाँ पर भी कुछ ऐसा रहा होता, तो मैं उसको कंसीडर करता एरियल मैग्निफिकेशन। थ्री टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं। पहला हम लोग इसको समझेंगे, फिर वन बाय वन लॉन्गिट्यूडिनल और फिर एरियल को समझेंगे। तो पहला मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन बताने के लिए हमें इमेज कैसे लेनी पड़ेगी, कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सटेंडेड लेंगे तो इमेज भी कैसे आएगी, एक्सटेंडेड ही आएगी। वो छोटी होगी, सेम साइज होगी या फिर लार्ज होगी, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। इस केस आपने पढ़े हुए कॉन्केव मिरर के, तो उसमें से हम लोग एक केस कंसीडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज हमारे पास बनती है कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनती है, स्मॉलर साइज। ठीक। तो यहाँ पे ये अपन ने कंसीडर किया है ना। अब रही बात कि इसको प्रूव करने के लिए या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। पहला ट्रायंगल हम लोगों ने लिया यहाँ से ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मिली और दूसरी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने खोजी और वापस उसी एंगल पे वो ट्रेस कर ली। तो अपने पास एक इमेज बनती है, वो बनती है ए डैश बी डैश। एक और रे में कंसीडर करूं तो मैं बोल दूंगा कि ये एक रे आई होगी और ये कहां से निकल के गई होगी, यहाँ कैसे निकल के गई होगी। तो मेरे पास एक और ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल को मैं देखूंगा तो सिमिलर है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश तो किसके बराबर लिख दूं मैं, बी सी अपॉन बी डैश सी के। ठीक। तो एक तो ये ट्रायंगल हमारे पास है और इन दोनों ट्रायंगल से हमें ये रिलेशन मिलता है। ठीक। दूसरा अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ ए बी बी और ए डैश बी डैश बी, तो दो ट्रायंगल
और मिल रहे हैं मेरे को ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्रायंगल ए बी पी ये इस टाइप है ना, ये बड़ा वाला, और ये ए डैश बी डैश पी छोटा वाला। ये दोनों ट्रायंगल अगेन क्या है, सिमिलर है। सिमिलर तो मैं इनके साइड्स का रेशियो वापस से क्या लिख कर सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ। ये अपने पास हो गया इधर bp अपॉन b डैश p। आई बात समझ में? अब देखो हमें ये पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज किससे उसे कंपेयर करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज दोनों रिलेशन में से मैं कौन सा रिलेशन यूज करूं जो मुझे बेटर रिलेट करेगा इसमें u में और v में। हम लोग ये जानते हैं कि ये डिस्टेंस मेरे पास u होती है और ये डिस्टेंस मेरे पास v होती है, इमेज से पोल की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ से मैं रिलेशन सेकंड वाला यूज करके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला। मैंने इसको उल्टा किया और मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब अगर आप देखो यहाँ से तो ए डैश बी डैश एक्चुअल में है क्या, हाइट ऑफ इमेज, और ए बी एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी को मैं बोल सकता हूँ विद साइन अगर लिखूंगा तो ये माइनस पी और ये माइनस क्यू, और यहाँ पर विद साइन अगर मैं हाइट ऑफ इमेज भी लिखूंगा तो वो माइनस आएगा। क्यों माइनस आया, हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो रखा रहता है ऑब्जेक्ट या इमेज जो उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, और जो इसके बिलो रखा रहता है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ। ये प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर और ये माइनस में हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसको जब मैंने देखा तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि मैग्निफिकेशन के बराबर हुआ, इसी का फॉर्मूला बन गया माइनस v अपॉन u। ये एक जनरल केस है, इसलिए आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है मैग्निफिकेशन के टर्म्स में, तब आपको हमेशा इन फॉर्मूले में v u इन सबको किसके साथ रखना है, विद साइन रखना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब n की वैल्यू जो अपने पास है उससे भी बहुत सारे रिलेशन से हमें पता चलता है कि रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, या फिर एनलार्ज बनेगी या डिमिनिश्ड बनेगी, वो सब हम लोग n के रिलेशन से देखेंगे।